नमस्कार दोस्तों। बोर्ड परीक्षाओं से पहले आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आज से हम कक्षा 10 के मैथ्स का जो रिवीजन है उसको करने जा रहे हैं और उसके एक एक प्रश्न का रिवीजन करेंगे और वो एक क्विज के रूप में आपके समक्ष में रोज़ की रोज़ लगातार प्रस्तुत करूँगा। तो उसमें सबसे जो पहला हमारा प्रश्न है वो आप देख पा रहे हो, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। मैं आपको कक्षा में बता चुका हूँ साथियों, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक या स्वयं उस संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो हमारी अभाज्य संख्या है। तो आप जैसे ही अपने ऑप्शन पे नज़र डालोगे तो जो 29 है वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि 29 में और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा प्रश्न है वो निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको सवाल पे गौर करना है साथियों, नहीं है। कई बार ये प्रश्न घुमा करके पूछता है, ये नहीं छिपा देते हैं, बस ये नहीं होता है और आपको पूछते हैं कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब आपको घुमाने के लिए दे दिया उसने कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप उस जैसे ही गौर करोगे तो √10 ये हमारी अपरिमेय संख्या है, √24 एक अपरिमेय संख्या है, √35 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √25 है वो हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि जैसे ही इसका आप अंडर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो इसकी उत्तर कितनी आएगी 5, जो कि एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है तीसरा प्रश्न, √3 व √5 ये किस प्रकार की संख्याएं हैं दोस्तों। तो ये हमारी पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 व √5 को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है, वास्तविक संख्या होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कक्षा में कई बार बता चुका हूँ, वास्तविक संख्याओं में हमारे दोनों संख्याएं, यानी जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों ही शामिल होती है, और वो हमारा ऑप्शन है स, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही लिखा हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5.2372 है पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। साथियों निश्चित रूप से ये हमारी एक परिमेय संख्या की श्रेणी में हम लेंगे इनको। अब आपका सवाल होगा कि परिमेय संख्या क्यों है। क्योंकि आप देखोगे दशमलव के बाद में हमारे 4 अंकों के बाद में अंक है वो आना शांत हो गए हैं। आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो ये हमारा शांत दशमलव, और जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो सब हमारी परिमेय संख्या होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ब होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है छठा प्रश्न, 5, 15 और 20 के लसप व मसप ज्ञात कीजिए। साथियों इसमें हमको लसप भी पूछ रहा है, मसप भी पूछ रहा है। कई बच्चे हमारे क्या करते हैं, एक सवाल का आंसर दे करके आगे बढ़ते हैं, तो आपको इसमें से आधे नंबर ही मिलेंगे। तो आपको दोनों प्रश्न दोनों निकालने हैं। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि आप लसप कैसे निकालोगे। तो इन सब के तीनों संख्याओं के 5, 15, 20 के अभाज्य गुणनखंड एक साथ करोगे, तब जाकर के आपकी जो भी उत्तर आएगी वो हमारा लसप होगा। एक बार आप देख सकते हो, मैं एक बार आपको ये करके बता देता हूँ इसके अभाज्य गुणनखंड। आपको यहाँ 2 का भाग देना है, 5, 15, फिर 5 बार भाग गया। अब यहाँ हमारा 3 का भाग जाएगा 5, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 5, और फिर यहाँ 5 आएगा। तो लास्ट में सबका भाग 1 1 जाएगा। अब हमारे ये जो अभाज्य गुणनखंड आए इन सबका जो गुणा होगा वही हमारा लसप होगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी जो 60 है वो हमारा LCM है। ओके ठीक। अब हम देखते हैं कि इनका मसप क्या होगा। तो ये 5, 15 और 20, इन सब के आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और इनमें जो भी कॉमन गुणनखंड हो वही हमारा मसप होता है। तो आप इसमें देख पा रहे हो जो 5 लिखे हुए हैं वही हमारा कॉमन गुणनखंड है, इसलिए
5 है वो हमारा HCF या मसप होगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 7, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, गुणनफल पूछ रहा है ये, और छोटी भाज्य संख्या हमारे 4 है। इन दोनों का आप गुणा करोगे तो उत्तर हमारी 8 आएगी। यही हमारा राइट आंसर है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है अनंत। आप किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया था, जैसे 0 और 1 के बीच में, चाहे वो भिन्न के रूप में लिखी हुई हो, इन सब के बीच में हम अनंत अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रश्न आगे आएगा तो मैं इसमें निश्चित हल करके बताऊंगा आपको किस प्रकार से परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो फिलहाल हमको जो इसमें आंसर देना है वो है अनंत। चलते हैं हम हमारा अगले 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है 6x की घात 4y व 12xy का मसप क्या होगा। साथियों, ये बीजीय व्यंजकों का प्रश्न हमको दिया गया है और इसमें मसप ज्ञात करने का सबसे सही सीधा तरीका है। सबसे पहले आप संख्याओं के मसप ज्ञात कर लो। तो इन दोनों में आपके 6 छुपा हुआ है, तो 6 तो दोनों में कॉमन आएगा ही। फिर आपको देखना है कि भाई अधिकतम या कम से कम x की घात कितनी है। तो x की अधिकतम घात इसमें 4 है और इसमें 1 है, तो 1 घात है वो हमारी दोनों में कॉमन है, उसको बाहर ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम y जो गुणांक है उसकी भी घात को देखेंगे तो ये दोनों जगह 1 है, ये इसको भी हम कॉमन ले लेंगे। इनका जो गुणनफल होगा यानी 6xy, यही हमारा राइट आंसर होगा। और अंतिम में हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न और आज की क्विज का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो प्रश्न संख्या है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या हैं तो उनका मसप क्या होगा। अगर ये अभाज्य संख्या हैं तो मैं आपको कक्षा में बार बार बोल चुका हूँ कि अभाज्य संख्याओं का मसप केवल और केवल क्या होता है साथियों, केवल और केवल 1 होता है। यही आपको आंसर लिखनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 10 ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण लगे होंगे और आप आगे भी इसी प्रकार की क्विज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।